हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है डेली प्रीलिम पॉइंटर में। ठीक है, डेली हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर माइंड मैप की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड सिर्फ है, बुलेट पॉइंट जिसको कहा जाता है, वही चीज़ें मैंने लिख कर रखा है। वो चीज़ें सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा। प्री के जितना भी क्वेश्चन आने वाला रहेगा या फिर प्रीवियस ईयर में टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन आया है, वो सब टॉपिक आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड मून। ठीक है, ब्लड मून न्यूज़ में था। जो जो चीज़ें न्यूज़ में रहेगा और प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन ये सब टॉपिक से आ चुका है। ठीक है, देखिए ब्लड मून। ठीक है, ब्लड मून किसको कहा जाता है? ब्लड मून देखिए, रेड ग्लोइंग। ठीक है, रेड ग्लो मून ड्यूरिंग द टोटल लूनार इलिप्स। ठीक है, टोटल लूनार इलिप्स को ही रेड मून कहा जाता था। ये एक फैक्ट हो गया। देखिए, अर्थ कम डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड मून। ठीक है, देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, अर्थ उसके बीच में जब आ जाएगा, इसी को कहा जाता है रेड ब्लड मून। ठीक है, एकदम लाल कलर का मून हो जाता था, उसी को बोला जाता है ब्लड मून। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास रिवर जो देखिए कहाँ बहता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। ठीक है, से होकर गुजरता है। देखिए, वन ऑफ द 5 रिवर दैट गिव नेम टू द पंजाब। पंजाब देखिए, पंजाब 5 रिवर के मिलने से बना हुआ है। पन का मतलब होता है 5। ठीक है, इतना याद करके रहिएगा, पन का मतलब होता है 5। ठीक है, मीन्स 5। 5 रिवर के मिलने से पंजाब का नाम पड़ा है। उसी में से एक रिवर है ब्यास। ये एक फैक्ट है। उसके बाद देखिए और एक फैक्ट, पोंग डैम। ठीक है, पोंग डैम जो है वो ब्यास रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही पोंग डैम बना हुआ है। किस रिवर के ऊपर? ब्यास रिवर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ठीक है, फर्स्ट पार्क टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्क है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो है वो फर्स्ट पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर के इनिशिएटिव के अंदर आया था। ठीक है, लाया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, टाइगर रिजर्व अभी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, हेयर प्रेजेंटेड ग्रासलैंड। ठीक है, जिसको चुआर कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये कॉर्बेट उत्तराखंड में, उत्तराखंड जो है वो पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। यहाँ पे जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको चुआर कहा जाता है। ये सब चीज़ चुआर वाला टॉपिक जो है वो जियोग्राफी में जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसका मैप मैं दिखा दूंगा कि चुआर कैसा होता है। ठीक है, याद करके देखिएगा कि हिमालयन वाला जो ग्रासलैंड है वो उसी को चुआर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? लोकेटेड इन भूटान। ये सब टॉपिक है ना, जैसे रिवर हो गया, ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, डैम वगैरह हो गया। ये सब चीजें देखिए कि ज्यादातर यूपीएससी क्वेश्चन देता है ना, मैच द फॉलोइंग वाला। 2-3 रिवर दे देगा, 2-3 प्रोजेक्ट दे देगा, उससे रिलेटेड वो जो इलाका दे देगा या फिर रिवर दे देगा, उसको बोलेगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न वही है कि फैक्ट वाले चीजों को मैच द फॉलोइंग से पूछता है या फिर क्रोनोलॉजी की तरफ से पूछता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? भूटान में है। ठीक है, वांगचू रिवर के। ठीक है, वांगचू रिवर के ऊपर है ये। वांगचू रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए विश्वामित्री मित्री रिवर। विश्वामित्री रिवर कहाँ लोकेटेड है? विश्वामित्री रिवर लोकेटेड है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है। स्मॉल और नॉन पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है? पेरेनियल रिवर का मतलब है कि वो एक पूरा साल भर बहते रहेगा। ठीक है, नॉन पेरेनियल का मतलब है कि वो सिर्फ बरसात में ही बहता है। पेरेनियल का मतलब याद करके रखिएगा कि पूरा साल भर बहने वाला रिवर, जैसे हिमालय से निकलने वाले गंगा हो गया, उसके ट्रिब्यूटरी हो गया, ये सब। और गुजरात जो है उसमें तो ग्लेशियर नहीं है ना, उस इलाके में तो ग्लेशियर नहीं है। तो ग्लेशियर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? ग्लेशियर अगर नहीं रहेगा तो ग्लेशियर जब पिघलेगा तभी ना नदी निकल कर आएगा। लेकिन गुजरात वाला इलाका में तो है नहीं। और ये जो रिवर है ये कहाँ ड्रेन करता है? अरेबियन सी में। ये देखिए ये फैक्ट क्यों ड्रेन करता है अरेबियन सी में, ये फैक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए बहुत सारे 4-5 आपको रिवर का नाम दे देगा और उसमें पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज इन द अरेबियन सी। ठीक है, और कुछ रिवर ऐसे भी रहेंगे जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको वो काट के निकालना पड़ेगा। इससे एक एक फैक्ट याद करके रखिएगा, तो एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विश्वामित्री रिवर में ही मगर पाया जाता है। ठीक है, मगर क्रोकोडाइल पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। और ये मगर क्रोकोडाइल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, मगर क्रोकोडाइल। ठीक है, इसको वाटर मॉन्स्टर इन हिंदी और उर्दू में वाटर मॉन्स्टर भी कहा जाता है, मगर क्रोकोडाइल को। ठीक है, ये देखिए मगर क्रोकोडाइल जो है वो नेपाल में भी, बांग्लादेश, नॉर्थ इंडिया, श्रीलंका वाले पूरा एशिया के, साउथ एशिया में
ज़्यादातर इलाका में पाया जाता है, ठीक है। देखिए लार्ज पॉपुलेशन इन द मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन और चंबल में, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान वगैरह इलाका में ज़्यादा मगर क्रोकोडाइल पाया गया है, ठीक है। ये जो मगर क्रोकोडाइल है वो फ्रेश वाटर का हैबिटेट है। IUCN रेड लिस्ट में इसका लिस्ट क्या है, वर्नेलेबल में लिस्ट में है, ठीक है, IUCN का वर्नेलेबल में है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ, ये 5-6 फैक्ट जितना भी मैंने लिख कर रखा है ना, ये सब चीज़ें आप खुद का नोट्स बनाकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा करंट अफेयर से जितना भी क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे जो भी टॉपिक हो, वो टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। और स्टैटिक कॉन्सेप्ट में प्री से पहले ये वादा करता हूँ कि करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।